नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम हसन ऑफ बसरा की कहानी जानेंगे कि आखिर कैसे उसने इतनी चुनौतियों के बाद जीत हासिल की। हसन अल बसरा की कहानी अलिफ लैला 1001 नाइट्स 1001 रातें की सबसे दिलचस्प और जादुई कहानियों में से एक है। यह प्रेम, रोमांच और परीलोक से जुड़े रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई है। हसन बसरा का एक व्यापारी था जो ईमानदार और नेक दिल था। उसके पिता एक मशहूर व्यापारी थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हसन की मां ने उसे व्यापार से दूर रखा। एक दिन हसन को उसके पिता के पुराने दोस्त मिलते हैं, जो उसे यात्रा करने और दुनिया देखने की सलाह देते हैं। इसी के साथ उसकी जिंदगी एक रोमांचक सफर पर चल पड़ती है। हसन एक दिन बाजार में एक गुलाम से मिलता है जो एक बेशकीमती वस्त्र बेच रहा है। वह उसे खरीद लेता है और बाद में उसे एक परी राजकुमारी से मिलवाया जाता है। यह परी राजकुमारी एक जादुई महल में रहती थी और वह हसन से प्यार करने लगती है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय तक ही वो खुशी-खुशी रह पाते हैं। एक दिन हसन एक व्यापारी के साथ यात्रा पर चला जाता है और इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों की चालों का शिकार हो जाता है। उसे धोखा देकर समुद्र में फेंक दिया जाता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। जब वह वापस अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी परी पत्नी और उसके बच्चे गायब हैं। उसे पता चलता है कि परी लोक से कुछ शैतानी ताकतें उन्हें अपने साथ ले गई हैं। अपनी पत्नी को खोजने के लिए हसन कई कठिनाइयों से गुजरता है। वह एक जादुई द्वीपों, रहस्यमयी जंगलों और खतरनाक स्थानों से होकर गुजरता है। वह कई जादूगरों, देवताओं और जादुई प्राणियों से मिलता है जो उसकी सहायता करते हैं। हसन एक साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय योद्धा था जो अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति और नए अनुभवों के लिए दूर दराज के देशों की यात्रा पर निकल पड़ा था। अपनी यात्रा के दौरान उसने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, चाहे वो रेगिस्तानी तूफान हो या जादुई पहेलियां या रहस्यमयी प्राणी। इन अनुभवों ने उसे न केवल युद्ध कौशल में निपुण बनाया, बल्कि अंदर से भी उसे प्रगल्भ और धैर्यवान बना दिया। कई वर्षों की कठिन यात्राओं के बाद जब हसन अपने प्रिय नगर जैसे बसरा या किसी और महत्वपूर्ण शहर लौट आया, तो उसने देखा कि नगर में एक बड़ी हलचल मची हुई थी। वह सुनकर स्तब्ध रह गया कि नगर की शोभा, सुंदर राजकुमारी अचानक से गायब हो गई हैं। राजकुमारी न केवल राज्य की इज्जत थी, बल्कि उसकी कोमलता और बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में प्रिय थी। राजकुमारी के अपहरण में कुछ रत्न भरी साजिशें छिपी थी। एक लालची मंत्री और कुछ विद्रोही गुट सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक गुप्त योजना पर काम कर रहे थे। मंत्री ने यह योजना बनाई कि जब हसन देश से दूर था, तब राजकुमारी को गुप्त रूप से अपहरित कर राज्य के प्रति विश्वासघात किया जाए। एक रात जब नगर में उत्सव या शांति का माहौल था, चुपके से राजकुमारी को महल के एक निर्जन हिस्से में ले जाया गया। अपहरण करने वालों ने उसे एक दूरस्थ दुर्ग में बंद कर दिया, जहां कड़े पहरेदार और जादुई रक्षक उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। इस रक्षात्मक दुर्ग की दीवारों में भी गुप्त जादू और पहेलियां छिपी थीं, जिन्हें पार करना बहुत ही मुश्किल था। हसन ने नगर लौटते ही माहौल की असमानता को महसूस किया। उसके गहन निरीक्षण और पुरानी मित्र मंडली से परामर्श के बाद उसे साजिश का पता चला। उसने तुरंत अपनी पुरानी वीरता और ज्ञान का सहारा लेते हुए राजकुमारी की खोज में जुट गया। हसन ने अपने निष्ठावान साथियों के साथ मिलकर दुर्ग तक पहुंचने का मार्ग खोजा। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि जादुई पहेलियां। दुर्ग के द्वार पर एक बुद्धिमान साधु
ने पहेलियां रखी थीं, जिसका हल करने पर ही आगे बढ़ने का रास्ता खुलता था। रहस्यमयी प्राणी कुछ रहस्यमयी प्राणी और रक्षक उसे रोकने के लिए सामने आए, जिनसे लड़ते हुए उसने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। प्राकृतिक बाधाएं रेगिस्तानी इलाकों, घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों पर भी उसने हार नहीं मानी। अंततः हसन दुर्ग के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। वहां उसे मंत्री द्वारा भेजे गए सशस्त्र रक्षकों का सामना करना पड़ा। एक भयंकर और निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें हसन ने अपनी रणनीति, तेज दिमाग और अदम्य साहस से सभी रक्षकों का परास्त कर दिया। उसने दुर्ग के अंदर प्रवेश करते ही राजकुमारी के बंद कमरे तक पहुंचने का मार्ग खोज निकाला। कई जादुई जालों और बंदिशों को तोड़ते हुए अंततः हसन ने राजकुमारी को सुरक्षित पाया। जब राजकुमारी ने हसन को देखा तो उसकी आंखों में राहत और खुशी की चमक आ गई। लंबे समय तक बंद रहकर वह अब अपने सच्चे रक्षक के आगमन से आश्वस्त हो गई थी। हसन ने राजकुमारी के साथ मिलकर दुर्ग से बाहर निकलने का मार्ग तैयार किया। मंत्री की बनाई जादुई घेराबंदी और अन्य रक्षात्मक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हसन ने अपने साथियों की मदद से सावधानी पूर्वक रास्ता बनाया। जब हसन और राजकुमारी सुरक्षित रूप से नगर लौटे तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा ने हसन की वीरता का गुणगान किया और राजकुमारी के अपहरण की साजिश को बेनकाब कर मंत्री को कड़ी सजा दिलवाई। राज्य के लोगों में हसन की वीरता और अटल विश्वास की मिसाल कायम हो गई और यह कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। कठिनाइयों और षड्यंत्रों के बावजूद सच्चे साहस और अटूट निष्ठा से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। जब अंधेरे में साजिशें रची जाती हैं, तब भी सत्य और न्याय की जीत सुनिश्चित होती है। अपने मित्रों और निष्ठावान साथियों का समर्थन जीवन के कठिन क्षणों में बड़ी ताकत बनता है। यह कथा लोक कथाओं के तत्वों पर आधारित है और इसमें काल्पनिक घटनाओं तथा प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। विभिन्न संस्करणों में कुछ विवरणों में अंतर हो सकता है, परंतु मूल संदेश साहस, सत्य और प्रेम की महत्ता सदा अपरिवर्तित रहता है। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। हसन की यात्रा साबित करती है कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है। धोखा और लालच बर्बादी लाता है। हसन को अपने साथी व्यापारियों द्वारा धोखा दिया गया, जो दिखाता है कि दुनिया में ईर्ष्या और विश्वासघात भी मौजूद है। धैर्य और साहस जीवन में जरूरी है। हसन अपने परिवार को बचाने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है और अंत में जीतता है। हसन बसरी की कहानी प्रेम, रोमांच और जादू का अनोखा संगम है। यह अलिफ लैला की सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और ऐसी और अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियाँ मैं आपके सामने ला सकूं और आप इसे सुन सकें। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरी अगली कहानी होगी 3 सेब की रहस्यमयी कहानी। ये भी अलिफ लैला वन नाइट की एक बहुत ही अच्छी कहानी है।